नमस्कार। देश में चुनाव अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में 25 मई को मतदान है। मतदान जरूर कीजिएगा। इससे आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। आपका एक वोट आपकी मनपसंद सरकार बना सकता है। खैर, ये तो रही मतदान की अपील, लेकिन आज हम आपके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर आए हैं। देश में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर देश के अंदर चल रहे हैं, वीडियो और सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं, जनता देख रही है और तरह तरह के निर्णय और कायस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में एक चीज जो उभर कर आई है वो ये आई है कि अब लोकतंत्र में गुंडई का महत्व बहुत बढ़ गया है। यानी अब किराए के गुंडे भरे रहा सरे बाजार किसी भी प्रत्याशी को थप्पड़ मार सकते हैं। ऐसा आज हुआ है। गठबंधन के प्रत्याशी दिल्ली में कन्हैया कुमार, जो पूर्वी दिल्ली से गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जो जनसभा कर रहे थे, उनके ऊपर किराए के गुंडों ने हमला किया है। किराए के गुंडे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जो हमला हुआ है कन्हैया कुमार पर, इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में एक माइक आईडी लगी हुई है। ये एक यूट्यूब की माइक आईडी है और ये माइक आईडी लगने के बाद में ही कन्हैया कुमार पर हमला हुआ है। आप ध्यान से देखिए। और ये माइक आईडी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसी यूट्यूब वाले ने अपने ही चैनल पर ये वीडियो भी 2 घंटे पहले अपलोड किया है। उसका भी स्क्रीनशॉट ये रहा और उसमें ये यूट्यूबर लिखता है कि अज्ञात लोगों ने कन्हैया कुमार पर हमला किया। अब मैं आपको इसी यूट्यूबर का कुछ महीने पुराना एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो इसने यहाँ सेंट्रल दिल्ली में शास्त्री नगर में एक धरना था, जो कि इसने जबरदस्ती आयोजित करवाया। हालांकि में उस धरने के उस बच्चे की दुखद मृत्यु का दुख पूरे देश को और पूरे समाज को है और उस धरने में जो दोषी लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, केस भी दायर हुआ है। लेकिन धरने की बात बाद में। उस धरने में यही जो व्यक्ति हमला कर रहा है, इसी व्यक्ति का यही यूट्यूबर जी और नाम लेकर और उनके घर का पता बताकर संबोधित कर रहा है। यानी ये यूट्यूबर इन गुंडों को जानता है और कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला यही गुंडा है। यानी यदि इन गुंडों को पकड़ना है तो ये यूट्यूबर सीधा इन गुंडों के पास लेके जा सकता है। अब इस यूट्यूबर की मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। ये यूट्यूबर आदतन अपराधी है और यहाँ के सदर विधायक सोमदत्त के खिलाफ नित नए नए प्रपंच रचने का ये ड्रामा करता है। ये धरना उस बच्चे की मौत पर राजनीति करने का इसी का प्लान था और ये सब किराए के गुंडे इसने बुलाए थे। ये आज इस वीडियो से साबित हो गया है। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है। हम आपको बता दें कि ये वो गुंडे हैं जो इस यूट्यूबर ने उस धरने में बुलाए थे, जिसमें इन गुंडों ने सोमदत्त को मारने की, जलाने की, शास्त्री नगर में आग लगाने की धमकी दी थी। ये वही गुंडे हैं और इन गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कन्हैया कुमार पर हमला करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कह रहे हैं कि हमने हमला किया है और हम ऐसे ही करेंगे, हम गौरक्षक हैं। तथा कथित गौरक्षक गाय सड़कों पर मर रही है, बजाय गौशाला में सेवा करने के ये लोग गुंडई कर रहे हैं। पुलिस स्वाति मालीवाल के बयान लेने के लिए उनके घर पर जा सकती है, लेकिन कन्हैया कुमार पर हमला हुए इतने घंटे हो गए, अभी तक इन गुंडों को पकड़ा नहीं गया है। अब देश के अंदर लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत है कि यदि कोई सच्चाई से और ईमानदारी से काम करना चाहे और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहे तो सामने गुंडे बुलाकर, किराए के गुंडे बुलाकर उस पर हमला किया जा सकता है। अब इन किराए के गुंडों के साथ साथ मैं इस यूट्यूबर की भी कहानी बताता हूं। ये यूट्यूबर भी आदतन अपराधी है। इस पर कोर्ट ने 4 धाराओं में समनिंग की हुई है, यानी अब ये भी जेल जाने वाला है। तथा कथित गुंडों का ये रक्षक है और इस तरीके के कई षड्यंत्र ये कर चुका है। पुलिस यदि इससे सख्ती से पूछताछ करे तो कई राज खुल सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने वाला एक यूट्यूबर है। ये किसी भी अन्य पार्टी के खिलाफ ही काम करता है और अन्य पार्टियों के खिलाफ झूठी झूठी खबरें चलाना इसका शगल है। इसकी पहचान पहले से यहाँ के लोगों को थी, लेकिन आज कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले इस गुंडे की वजह से इसकी उस पहचान की पुख्ता पुष्टि हो गई है। दूसरी बात, अब इस तरह की ट्रोल एक आर्मी बनी हुई है, जो यदि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कह दे या कोई सवाल कर ले रोजगार से जुड़ा हुआ, तो ये ट्रोल आर्मी
उस पत्रकार को, उस समाजसेवी को मुल्ला, मुसलमान, सुअर, यानी क्या क्या बोलती है, स्क्रीनशॉट देखिए। ये उसी ट्रोल आर्मी के हैं जिनके तथाकथित गुंडे रक्षक हैं, यही चलाते हैं फर्जी आइडिया बना बना के। अगर पुलिस ढंग से इन लोगों से पूछताछ करे तो ये सारे के सारे राज इन्हीं लोगों से उगल आएंगे। यही लोग ट्रोल आर्मी चलाते हैं, यही लोग मीडिया के भेष में छुपकर तथाकथित गुंडई करते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ये पोल अब इस यूट्यूबर की खुल चुकी है। कन्हैया कुमार पे हमला करने वाला गुंडा जो है वो इस यूट्यूबर को जानता है और इस यूट्यूबर से उसकी सांठगांठ है। यहाँ के पार्षद मनोज जिंदल की भी तारीफ ये गुंडे बहुत करते हैं। अब ये मनोज जिंदल बताएंगे कि इन गुंडों से उनके क्या लिंक हैं। यानी लोकतंत्र में अब यदि आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे तो गुंडे हमला कर सकते हैं। ये अब ये चीजें देखने को मिल रही है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट करना लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यदि इस तरीके से डराकर धमकाकर किसी की आवाज बंद की जा सकती है तो ये लोकतंत्र नहीं, सीधी सीधी तानाशाही है।